A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed a lots of the practical and the theoretical concept from the chapter number 3, that is a change in profit sharing ratio among existing partners. So in this video, we will discuss a last topic and the very important topic of this chapter, that is in capital adjustment. You know very well, at the time of the change in TSR, firstly we find out the gaining and sacrificing ratio. Thereafter, we discussed and taking a sufficient knowledge about the valuation of the goodwill from the different method, and thereafter we discuss about the accounting treatment of goodwill and accounting treatment of accumulated profit and losses, general reserves, and accounting treatment of revaluation of assets and the reassessment of liability. So before starting the new topic and the last topic of this chapter, that is an adjustment of capital, फर्स्टली वी हैव टू नॉलेज अबाउट इट कि आज के इस वीडियो में हमें क्या-क्या सीखने को मिलेगा. सो इन दिस वीडियो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हाउ वी विल एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर at the time of change in PSR in the new ratio, in their new ratios, as well as we discuss about the very important topic, that is an accounting treatment of goodwill if goodwill is already appear in the books. And now after that we will move to the very important questions related to the adjustment of capital, and this question is a mixture of the different topic which we studied in earlier videos. So firstly we discuss about the adjustment of capital. Basically, at the time of change in PSR, at the time of change in PSR means change in profit sharing ratio, total capital after all adjustment, total capital of after all adjustments must be distributed among partner in their gaining and sacrificing ratio. मतलब जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो जो पार्टनर्स की टोटल कैपिटल होती है, टोटल कैपिटल मतलब ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल, सारी कैपिटल हम लोग क्या करते हैं पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन दिस रेशियो, इन देयर न्यू रेशियो, एंड इट इज नॉट अ कंपल्सरी थिंग. ये कंपल्सरी नहीं है बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. if question is asking about that, if question is given the information about that कि आपको कैपिटल एडजस्ट करना है, so ये आपको करना पड़ेगा. so मेरा कहने का मतलब ये है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज द लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ दिस चैप्टर, लेकिन ये तब भी करना है जब क्वेश्चन में इसके बारे में कहेगा कि आपको जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसे उनके न्यू रेशियो में, सॉरी यहाँ इन देयर गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो है, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी क्या करना होगा, बांटना पड़ेगा. इसको करेक्ट कर लीजिए. ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो हमें करना पड़ेगा. इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन ये है कि इफ एनी एक्सेस और शॉर्टफॉल, अगर वहां पर कोई भी एक्सेस अमाउंट हो, इफ देयर एनी एक्सेस और शॉर्टफॉल अमाउंट, it will be adjusted through, इसे हम लोग एडजस्ट करते हैं किसके थ्रू, एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट
और बैंक अकाउंट, उसे हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट या फिर उनके बैंक अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। बट द फैक्ट इज दैट, व्हाट इज अ फैक्ट, कि सर इसके लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सो स्टेप 1, find out the total capital of all partners after all adjustment। इसको आप लोग सबरी वाइज नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम टोटल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे सारे पार्टनर्स की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, जो भी एडजस्टमेंट गिवन है, जैसे कि गुडविल का एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का एडजस्टमेंट, सब कुछ करने के बाद हम उनका सारे पार्टनर्स की क्या करेंगे, टोटल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। फिर स्टेप 2 हम लोग क्या करेंगे, टोटल कैपिटल will be distributed among all partners। फिर जो टोटल कैपिटल है उनको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे पार्टनर्स के बीच में इन देयर विच रेशियो, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। और फिर थर्ड, अगर ए, मान लीजिए ए का जो कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट और स्टेप सी से बी से या सेकंड से जो भी ए की कैपिटल में डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो सिचुएशन में कोई भी एक्सेस या शॉर्टफॉल अमाउंट होती है, एक्सेस और डिफिसिट अमाउंट will be adjusted through current account और बैंक अकाउंट। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कोई भी एक्सेस या डिफिसिट है उसको आपको किससे एडजस्ट करना है, करंट अकाउंट से कि बैंक अकाउंट से। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप बैंक अकाउंट से करेंगे, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन है तो जिससे भी कहेगा आपको उससे एक्सेस या डिफिसिट अमाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो पहले आप लोग इस स्टेप्स को नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्टली प्लीज नोट डाउन, व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बेसिकली यू नो वेरी वेल कि at the time of changing PSR, sacrificing partner को compensate करता है gaining partner in the form of goodwill। तो this is the goodwill is valued। वो goodwill कैसे होती है, goodwill जिसको हम वैल्यूड करते हैं अभी जस्ट, बट हो सकता है before the valuation of the goodwill some of the amount of the goodwill is already appear in the books। means if there is already goodwill shown in the asset side of balance sheet। यानी ऐसा हो सकता है कि पहले से ही गुडविल जो है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो हो रही है, मतलब ये गुडविल वैल्यूड नहीं है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर है। सो व्हाट इज गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, जो गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट के एसेट में शो होती है उसे हम बोलते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, और जो गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं गुडविल इज वैल्यूड। तो जो गुडविल वैल्यूड होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन के फॉर्म में देता है, उसको बोलते हैं काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। लेकिन ये गुडविल उस गुडविल से डिफरेंट होती है क्योंकि ये गुडविल क्या है, ऑलरेडी बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपीयर है। सो इसको क्या कहते हैं, इफ देयर इज चेंज इन पीएसआर, मतलब अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, सो
सच गुडविल यानी कि वो गुडविल जो ऑलरेडी क्या है बुक्स में अपीयर है, सो सच गुडविल विल बी distributed by partner in their old ratio. Distributed कह लो या written off कह लो, written off by partner in their old ratio. उस गुडविल को क्या करते हैं पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड द एंट्री विल बी, इसमें हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी फॉर दैट गुडविल इज एसेट्स है तो गुडविल तो ऑलरेडी डेबिट है, उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल लेवल, जैसे ए बी पार्टनर है तो उसको क्या करेंगे गुडविल को राइट ऑफ कर लेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो. Okay, so please note down, it is a very small topic but it is a very important topic while we solving the numerical question. So after discussion the two important topic from this chapter, that is a capital adjustment and the goodwill already appear in the books of account. Let's we move to the one and very important practical problem, that is in question number 37. The question number 37 of your book says that STUV were partner in a firm sharing profit in the ratio of 4:3:2:1 and the balance sheet are as follows: capital S 2 lakh, T 1,50,000, U 1 lakh, B 150,000. And the creditors 80,000, workman compensation reserve is 60,000, fixed assets is 4,40,000 and current assets is 2 lakh. From the above data, partners decided to share the future profit in 3:1:2:4. For this purpose, the goodwill of the firm valued for 90,000. The partners also agreed for the following. First, the claim for workman compensation has been estimated at 70,000, and number second, to adjust the capital of the partner according to new profit sharing ratio by opening partners current account. देखिए इसमें कह दिया ना कि आपको क्या करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट. मतलब अगर कोई पैसा कम या ज्यादा होता है तो उसको करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है. पैसा कम या ज्यादा क्या होता है इसको भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन से समझेंगे. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले देखिए इसमें जो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे इस क्वेश्चन में, सो यू कैन सी दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं, जब हम रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं. तो इसमें क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट, द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट 70,000 वेयर द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 60,000. रिजर्व कितना है 60,000, क्लेम कितना हो गया 70,000, ज्यादा हो गया ना. तो आप चाहें तो इसको रिवैल्यूएशन में डेबिट कर सकते हैं और वो एंट्री होगी टू क्लेम फॉर WCR. कितना लॉस हो गया 10,000. कैसे, रिजर्व है 60,000 जबकि क्लेम है 70,000, तो आपका 10,000 क्या हो गया लॉस हो गया. And this loss will be distributed by partners in their old ratio and the partner is STUV. STUV ने क्या किया 10,000 के लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया. किस रेशियो में, and the ratio is 410, 310, 210, 110. तो ये आएगा 4,000, 3,000, 2,000, 1,000. दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. उसके बाद क्वेश्चन बोला है कैपिटल अकाउंट बनाएं. तो देखिएगा ध्यान से कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें आपको कैपिटल एडजस्टमेंट भी करना है. कैपिटल एडजस्टमेंट का पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि पहले हम कैपिटल फाइंड आउट करें आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और इसमें एडजस्टमेंट सिर्फ क्या दिया हुआ है, वही रिवैल्यूएशन का लॉस STUV.
सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये पर्टिकुलर्स, सबसे पहले तो क्या लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में, ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बिल एस का 2 लाख 150 1,50,000. दिस इज एन ओपनिंग कैपिटल और रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ था, लॉस हुआ था, तो 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस क्या होता है पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट होता है, प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होता है. कितना लॉस हुआ, एस को 4,000, टी को 3,000, यू को 2,000, बी को 1,000. After distributing the loss on revaluation, now the one more adjustment is also given in this question is for this purpose goodwill of the firm was valued at 90,000. इसको भी हमें ध्यान रखना है, तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे और करेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल. गुडविल की अकाउंटिंग करेंगे, कैसे करेंगे आपको पता ही है कि एस टी यू वी का ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो इनका है 410, 310, 210 एंड 110. एस टी यू वी, उसमें से माइनस करेंगे इनका न्यू रेशियो, एंड व्हाट इज देयर न्यू रेशियो, 310, 110, 210, 410. तो ये इनका निकल जाएगा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. 110 सैक्रिफाइस बाय एस, 210 सैक्रिफाइस बाय टी, एंड यू इज ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना तो गेन कर रहा है, अगर आप यू को देखिए, और वी क्या कर रहा है -3/10 यानी इसकी गेन की. सो आपको पता ही है कि जो गेन करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं एस और वी उसको हम लोग क्या करते हैं, एस और टी उसे हम क्रेडिट करते हैं. एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000. सो 90,000 को हम लोग क्या करेंगे, वी एस एंड टी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो. सो वी के सामने कितना लिखेंगे, 90,000 का 310 दैट इज 27,000, 90,000 का 110 9,000, 90,000 का 210 इज 18,000. सो इस एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का भी इफेक्ट कहां पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये भी आपको ध्यान रखना है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिवैल्यूएशन का इफेक्ट ही पार्टनर्स कैपिटल में पड़ेगा. इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि व्हेन देयर इज एनी accounting for goodwill, so it is also affected the partners capital. So you can see that V की कैपिटल को हमने क्या किया, डेबिट किया, तो V की कैपिटल में जाएंगे, डेबिट में लिखेंगे 2s कैपिटल टू t's कैपिटल, और किसके सामने लिखेंगे, V के सामने 9,000 फ्रॉम S, 18,000 फ्रॉम T. उसी तरह से सिमिलरली T और S और T के क्रेडिट में लिखेंगे V के नाम से, S में लिखेंगे 9,000, T में लिखेंगे 18,000. So this is an adjustment of goodwill in the partners capital account, जैसे हम लोग करते हैं. So हमने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल वैल्यू फाइंड आउट की, उसमें रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट किया, पार्टनर्स के गुडविल का इफेक्ट किया, बिकॉज यू नो वेरी वेल एट द टाइम ऑफ चेंजिंग बीएसआर sacrificing partner must be compensated by the gaining partner in their gaining and sacrificing ratio, उसको इफेक्ट कर रहा है. अब हम लोगों ने पहला स्टेप एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल का पास कर दिया. कैसे कर लिया, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया द कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. ये होता था सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल कितनी आई, इधर आ रहा है 2,09,000 माइनस 4,000 कितना है, 2,05,000. 158 means 168, 265, 1 lakh to 98,000, 50 और 19 इन सबको डिडक्ट कर लो, 28,000 exactly 10 28 and minus 50 22,000. ये आपकी क्या निकल गई, ये आपका निकल गया
total capital of partner, individual partner after all appropriation, after all adjustment। S का है 2,05,000, T का है 1,65,000, U का है 98,000, V का है 22,000। यहां तक आप पहले ध्यान से देख लो कि यहां तक कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी आर मूविंग टू द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ये है वर्किंग नोट नंबर 1, ये है वर्किंग नंबर 2, ये है एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करते हैं आपको पता ही है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। अभी जस्ट हम लोगों ने स्टेप लिखवाया था, या आप ऐसा करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे शो करते हैं क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सो उसका वर्किंग नोट आपको क्लियरली पता होना चाहिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। स्टेप 1 क्या है, टोटल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। निकाल लेते हैं एस टी यू वी। एस की कैपिटल है 2,05,000, टी का 165, यू का 98 एंड वी का 20। सबको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा टोटल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, दैट इज एन, कितना आएगा सोचिए, यस इट इज एन 4,90,000। 4,90,000। फिर स्टेप 2 क्या है, इस टोटल कैपिटल को 4,90,000 को एस टी यू वी में उनके न्यू रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। एस टी यू वी न्यू रेशियो क्या है उनका, न्यू रेशियो है उनका 3/10, 1/10, 2/10 एंड 4/10। तो ये आ जाएगा एस के लिए 1,47,000, टी के लिए 49, 98, 196। सो इट इज एन एक्चुअल कैपिटल। स्टेप 2 यही है कि हम लोगों ने क्या किया, टोटल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स को पार्टनर्स के बीच में उनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये उनका बन गया एक्चुअल कैपिटल 1,47,000, और यही कैपिटल उनके बैलेंस शीट में भी शो हो, इसीलिए तो हम लोग परेशान थे। और मैंने आपको बताया था थर्ड स्टेप ये था कि इफ देयर इज एन एक्सेस एंड शॉर्टफॉल इट विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट और कैपिटल अकाउंट। आप उसको करंट या कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, लेकिन पॉइंट इज दैट कि सर एडजस्ट तो हम करेंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा कि एक्सेस है कि शॉर्टफॉल है, उसके लिए आप ये देखिए, कंपेयर करिए। व्हेन यू सी दैट आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। पहली कैपिटल थी एस की 2,05,000, अब उसकी कैपिटल होगी 1,47,000। तो डिफरेंस किस साइड आ रहा है, डिफरेंस ऑकर ऑन द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हम लोग क्या ओपन करेंगे, करंट अकाउंट। कितना डिफरेंस आ रहा है, 58,000। सिमिलरली इधर आ रहा है 165 और इधर आ रहा है 49, तो डिफरेंस यही आएगा, ये आएगा आपका 1,16,040। लेकिन जब आप U को कंपेयर करेंगे तो पहले भी 98,000 कैपिटल थी, अभी 98,000 है ना, उसके डेबिट में कोई बैलेंस आया ना क्रेडिट में। लेकिन जब आप U को कंपेयर करें तो पहले 22 था, वो 196 हो गया, तो उसका करंट इधर आएगा। एक अमाउंट कितनी आ रही है, 1,74,000। तो ये आपका हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट। सो आपने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, उसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लिया, और कोई भी डिफिशियंसी हुआ उसे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो उसको पहले अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। So after preparation of revaluation account and
prepare a working note related to the accounting for goodwill and accounting of adjustment of capital. Now thereafter we prepared the partners capital account, जिसमें हम लोगों ने दोनों स्टेप क्लियर किया. पहले तो पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड आउट किया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, फिर पार्टनर्स की उस टोटल कैपिटल को क्या किया, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. फिर तीसरा स्टेप फॉलो किया कि जो डिफरेंसेस उसको करंट अकाउंट से एडजस्ट किया. बात यही खत्म नहीं होती, इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा है बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. हमें न्यू फर्म की बैलेंस शीट भी बनानी है, तो उसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है. सो कैसे हम बनाएंगे पार्टनर्स की बैलेंस शीट? आपको पुरानी बैलेंस शीट की तरह ही न्यू बैलेंस शीट कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है. उसके लिए भी रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ स्पेस. तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं नहीं और आपने ऑलरेडी बहुत सारा वर्क कर लिया है, अब कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में करने के लिए. सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है. बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट बना लिया, ठीक है. एंड नाउ लेट्स वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बैलेंस शीट अब पुरानी बैलेंस शीट की सबसे पहले आपने क्या लिखा है, कैपिटल. कैपिटल पहले जो थी और अब में बहुत अंतर है. कैपिटल कितनी है, एस की यूनिट की, एस की है 140. ये वाली कैपिटल लिखेंगे जो न्यू कैपिटल आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट की है. 1,47,000, 49,000, ये वाली 98 and 196. ओके. आफ्टर दैट दूसरा आइटम लिखा है क्रेडिटर. क्रेडिटर में कोई चेंज ही नहीं हुआ, सेम छाप दो, कॉपी कर दो, 80,000. उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000, वेयर द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 70,000. यानी अभी भी स्टिल आपके पास 10,000 की इसकी लायबिलिटी बची है. यानी जो लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन पे, उसका दो इफेक्ट पड़ा, एक रिवैल्यूएशन के डेबिट में और दूसरा पार्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी. ये है क्लेम फॉर डिपॉजिट, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो खत्म हो गया, उसके बाद भी 10,000 का हमारे पास क्लेम आउटस्टैंडिंग है. फिक्स एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं है, 4,40,000. सिमिलरली करंट एसेट्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, 2 लाख. सर तो काम खत्म हो गया? नहीं. आपने ब्लैक मार्कर से देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है करंट. आपने पुरानी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट किया. लिसन वेरी केयरफुली. आपने इन दिस क्वेश्चन द टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड फॉर दिस पर्पस आपने करंट अकाउंट ओपन किया है. तो ये करंट अकाउंट का इफेक्ट आपके बैलेंस शीट में भी पड़ेगा. कैसे पड़ेगा? करंट अकाउंट जो भी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में अपीयर है उसे हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं. याद रखिए हमेशा, या आप ऐसे समझ लीजिए इट इज एन डेबिट बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो करंट अकाउंट की अगर हम लोग बात करें सिमिलरली कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे करंट अकाउंट किसका डेबिट साइड में ओपन है, 58 and 160. तो एस का 58 एंड टी का 160. याद रखिएगा कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट ओपन करते हैं, सो करंट अकाउंट का इस साइड अगर बैलेंस है तो ये लायबिलिटी साइड में शो होता है, और अगर इस साइड कोई बैलेंस आता है तो इसे हम एसेट साइड में शो करते हैं. जैसे आपने कैपिटल को इस साइड बैलेंस आया तो क्या किया है, लायबिलिटी में शो किया है. इस साइड कैपिटल का बैलेंस आता है तो एसेट्स में शो करते हैं. तो करंट अकाउंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो करंट अकाउंट यहाँ नेगेटिव है. किसका? बी का. द अमाउंट इज 1,74,000. अब अगर आप इसको इक्वल करोगे तो वी विल गेट द इक्वल अमाउंट इन बोथ साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज एन 8,40,000. नहीं होगा तो आप चेक कर लीजिएगा. वैसे मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंशिएशन होना चाहिए. एसेट्स में देख लेना 4, 7, 4, 11, 1, 4, 2, 6, 7, 8, 8,40,000. Please note down the balance sheet of the reconstituted firm.
So in today's video, we discussed the last topic of this chapter, and now we completed the chapter number 3 very easily. And apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. And I request you to each and every student, please solve the practical problem of this chapter. क्योंकि practice makes a man perfect. Thank you. Take care. Goodbye.